गुरुत्वाकर्षण पतन ग्रहों के एक सुव्यवस्थित समूह में ढलने से पहले सौर मंडल में पदार्थ का हर टुकड़ा एक विशाल नेबुला का हिस्सा था, एक तैरता हुआ अंतरतारकीय बादल। यह विशाल बादल धूल, हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बना था। गुरुत्वाकर्षण के कारण अस्थिर होने के बाद यह अपने आप ढहने लगा। ऐसा संभवतः पास के सुपरनोवा, एक विस्फोटित तारा, के कारण हुआ था, जिससे अंतरिक्ष में शॉक वेव फैल गई थी। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और गैस लगातार बादल के केंद्र की ओर खींचने लगी, जिससे उसका केंद्र बहुत गर्म और घना हो गया। ग्रेगरी कहते हैं, यह एक स्नोबॉल प्रभाव बन गया। जैसे जैसे अधिक पदार्थ अंदर खींचा गया, केंद्र सघन होता गया, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और धूल भी अंदर की ओर खींचती गई। लगभग 99.9% पदार्थ बादल के बीच में गिर गया और सूर्य बन गया। जब केंद्र पर्याप्त गर्म और घना हो गया तो इसने परमाणु संलयन को सक्रिय कर दिया। तब दृश्य प्रकाश पहली बार सौर मंडल में भर गया। जो 0.8% पदार्थ बचा था वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, जिससे इस बेतरतीब आकार के गैस बादल ने एक चपटी डिस्क का आकार बना लिया। इस चपटी डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यहीं पर ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण जैसे जैसे यह घूमती हुई डिस्क सूर्य के चारों ओर घूमने लगी, यह ठंडी होने लगी और विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ बनने लगे। ग्रेगरी कहते हैं, सूर्य के पास तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए खनिज और धातुएं बनी और डिस्क के किनारे पर सूर्य की गर्मी से दूर बर्फ और अमोनिया जैसे कम अस्थिर ठोस पदार्थ बने। जैसे जैसे डिस्क ठंडी होती गई, ये घूमते हुए ठोस पदार्थ आपस में चिपक गए और बड़े बड़े द्रव्यमान के समूह बन गए। धीरे धीरे वे बड़े होते गए और बची हुई सारी धूल को अपने में समेटते गए, जब तक कि वे ऐसे ग्रहों में नहीं बदल गए जिन्हें हम आज पहचानते हैं। सौरमंडल के केंद्र के निकट गर्म चट्टानी पदार्थ को धातु कोर वाले स्थलीय ग्रहों के रूप में गढ़ा गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और ठंडे किनारों पर गैस और बर्फ के विशालकाय ग्रह पैदा हुए। शनि, बृहस्पति, नेपच्यून और यूरेनस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जो चट्टाने ग्रहों के आकर्षण से बच गईं, वे क्षुद्र ग्रहों के रूप में रह गईं तथा बिना किसी स्थायी घर के सौरमंडल में बिखर गईं। इनमें से कई चट्टाने मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करती हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। वे बहुत बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा सेरेस लगभग 600 मील का व्यास है। ग्रेगरी कहते हैं, ये क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रह निर्माण के युग से बचे हुए चट्टानी मलबे हैं। वे हमारे लिए वैज्ञानिकों के रूप में बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि उनमें वह सामग्री है जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रह मूल रूप से बने थे, जो समय के साथ जम गए। इन चट्टानों के अध्ययन से हमें इस बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है कि जब ग्रह अभी भी बन रहे थे, तब डिस्क में क्या परिस्थितियां थीं। पहला ठोस पदार्थ सौरमंडल के कई क्षुद्र ग्रह अपने इतिहास में बहुत पहले ही पिघल गए थे और लोहे का कोर और चट्टानी मेंटल बन गए थे। पिघलने के दौरान भारी पदार्थ धातु केंद्र में डूब जाता है, जबकि हल्की चट्टान ऊपर तैरकर क्रस्ट बन जाती है। जो पिंड पिघले नहीं, वे एक प्रकार के उल्कापिंड हैं, जिन्हें चॉन्ड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। अवसादी चट्टानें, जो प्रारंभिक सौर निहारिका में बनी थीं, क्योंकि वे पिघले नहीं, इसलिए वे मूल ठोस पदार्थों के प्राचीन नमूने हैं जो ठंडी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बने थे। वैज्ञानिकों के लिए वे हमारे पास मौजूद सबसे मूल्यवान बची हुई सामग्रियों में से एक हैं। वे पृथ्वी पर गिरने वाले सबसे सामान्य प्रकार के उल्कापिंड भी हैं। ग्रेगरी, जिनका शोध इन चट्टानों पर केंद्रित है, कहते हैं, चॉन्ड्राइट में सौरमंडल में बनने वाले पहले ठोस पदार्थ शामिल हैं। उनका विश्लेषण करके हम यह पता लगा सकते हैं कि सौरमंडल कितना पुराना है। हम सौर निहारिका से लेकर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क और आज हम जिस सौरमंडल को देखते हैं तक की 4.5 अरब वर्ष की यात्रा को समझ सकते हैं। पृथ्वी इस नेबुला से बनी है, इसलिए इसे समझने की हमारी यात्रा भी आत्मखोज की यात्रा है।